नमस्ते दोस्तों एंड प्यारे विद्यार्थियों, सांवरिया ऑनलाइन जोन में आपका स्वागत है। अपन फिजिक्स में मात्रक एवं विमाओं के 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। तीसरा पार्ट अपन स्टार्ट करते हैं और आशा करता हूं कि आप लोग सब लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे, अपने घर में रुक रहे होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे होंगे और आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने घर में रहें और कोरोना से लड़ें। चलो अपन चलते हैं अपने पॉइंट पे। अपन ने कल क्या पढ़ा? कल अपन ने पढ़ा था दूरियों के व्यवहारिक मात्रक। देखो, दूरियों के व्यवहारिक मात्रक में एक बार फिर से थोड़ा सा आप लोगों को रिपीट कर दूं। 3 चीज आप लोगों के लिए मोस्ट है। एक तो है प्रकाश वर्ष, एक है आप लोगों की खगोलीय इकाई, एक आप लोगों की पार्शिक। देखो, मोस्टली प्रकाश वर्ष पे क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि इसमें क्या आ गया? वर्ष आ गया। वर्ष क्या होता है? समय की इकाई होती है। मोस्टली ये पूछा जाता है कि ये किसकी इकाई है, इसके द्वारा किसको मापा जाता है। ऐसे आप लोगों के मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में। तो आप लोग वर्ष देख के इसको समय की इकाई बता देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। ये समय की इकाई नहीं होती। देखो, प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसके द्वारा एक वर्ष में जितनी दूरी तय की जाती है उस दूरी को प्रकाश वर्ष के रूप में मापा जाता है। तो ये किसके मापने की इकाई है? दूरी के मापने की इकाई। किसके मापने की इकाई है? दूरी के मापने की इकाई। तो इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है। सबसे बड़ी इकाई है आप लोगों के पास में पार्शिक, उसके बाद में आप लोगों की कौन सी इकाई है? प्रकाश वर्ष, और फिर खगोलीय इकाई। मोस्टली आप लोगों के इन दोनों के बारे में एक छोटी सी चीज ये पूछी जाती है, प्रकाश वर्ष की कोटि क्या होती है? प्रकाश वर्ष की कोटि होती है 10 की पावर 15 मीटर और खगोलीय इकाई की कोटि होती है 10 की पावर 11 मीटर। तो इन चीजों को आप लोगों को थोड़ा सा देख लेना है। ये आप लोगों के नेवी एयरफोर्स में पूछे जाने वाले छोटी छोटी क्वेश्चन होते हैं। अपन क्या करते हैं, थोड़ा डीपली चले जाते हैं और अपने लाइटली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो अपन आगे चलते हैं अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। अपना अगला ये हो गया लंबाई के व्यवहारिक मात्रक, अगला हो गया आप लोग के पास में द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक। चलो द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक। चलो, द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक में सबसे पहला आता है अपना, अपन किसी भी चीज को मापते हैं तो जैसे ग्राम हो गया, किलोग्राम हो गया, इससे अपर अपन चले तो अपने पास में एक इकाई आती है क्विंटल। क्विंटल जो होता है इसमें अपन मान के चलें कि क्विंटल जो होता है उसमें अपन एमकेएस पद्धति का द्रव्यमान का किलोग्राम मात्रक लेंगे तो किलोग्राम मात्रक कितना होगा? इसमें 100 केजी होता है। इसको आप लोग लिखते हैं 10 की पावर 2 केजी। ठीक है, फिर अपन लेते हैं इसका सेकंड लेते हैं मीट्रिक टन। एक मीट्रिक टन में कितना टन होता है? ये सॉरी, कितना क्विंटल होता है? 10 क्विंटल होता है। कितना होता है? 10 क्विंटल होता है और 1000 केजी होता है, यानी कि 10 की पावर 3 केजी हो गया। चलो अब इसके आगे अपन देखें तो एक हमारे पास में चंद्रशेखर सीमा है। तीसरा अपन देखें चंद्रशेखर सीमा जो है, चंद्रशेखर सीमा हमारे पास में जो मान है उस चंद्रशेखर सीमा के मान को अपन प्रदर्शित करते हैं। तो जो सूर्य का द्रव्यमान है, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुणा, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुणा होता है। अब सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? सूर्य का द्रव्यमान होता है
सूर्य का द्रव्यमान होता है 2 × 10⁻30 kg, लगभग समथिंग अपन लेते हैं। चलो इसको आप लोग 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, टोटल वैल्यू कितनी आएगी आप लोगों के पास में 2.8 × 10⁻30 kg। चलो इसके अलावा अपने पास में एक छोटी सी चीज और रह गई, एक छोटा सा मात्रक और रह गया जिसको आप लोग AMU शॉर्ट में लिखते हैं। चौथा क्या लिखते हैं, AMU, इसको लिखते हैं आप लोग परमाणु द्रव्यमान इकाई। क्या बोलते हैं इसको, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। कितना होगा इसका मान, परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान होगा 1.6 × 10⁻27 kg। इस प्रकार से आप लोगों के द्रव्यमान के 4 व्यवहारिक मात्रक हैं। एक बार आप लोग फिर से रिपीट कर सकते हैं। क्विंटल होता है जिसमें 100 kg होता है 10⁻2 kg। मेट्रिक टन होता है जिसमें 10 क्विंटल होता है, और 1000 kg यानी कि 10⁻3 kg। फिर हो गया चंद्रशेखर सीमा होती है जिसका मान किसके बराबर होता है, इसका मान होता है सूर्य के द्रव्यमान का, किसके बराबर होता है, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4 गुना, और सूर्य का द्रव्यमान होता है 2 × 10⁻30 kg। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग के पास में आएगा 2.8 × 10⁻30 kg। फिर चौथा हो गया आप लोग के पास में AMU, एटॉमिक मास यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई का मान होता है 1.6 × 10⁻27 kg। ये हो गया आप लोग के द्रव्यमान के व्यवहारिक मात्रक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब अपन आगे चलते हैं। अगला है आप लोगों के समय के भी कुछ व्यवहारिक मात्रक हैं। समय का व्यवहारिक मात्रक देखेंगे अपन। चलो समय के व्यवहारिक मात्रक में सबसे पहला अपन लेते हैं वर्ष। अब देखो जो वर्ष है आप लोगों के, इस वर्ष में कितने दिन होते हैं बताओ, एक वर्ष में कितने दिन होंगे, 365 1/4 सौर दिन या सौर दिवस आप लोग इसको बोल सकते हैं। चलो इसके अलावा अपने पास में 2 नंबर पे है एक चंद्रमास। एक चंद्रमास में कितना होता है, 27.3 सौर दिन। एक चंद्रमास में कितने दिन होते हैं, 27.3 सौर दिन। अब चलते हैं अपन सौर दिन में या सौर दिवस। अब सौर दिवस में कितने सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड। कितने सेकंड होंगे, 86,400 सेकंड। अब चलो इनके अलावा अपने पास में 2 वर्ड और आते हैं जो मोस्टली पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है लीप वर्ष, और लीप वर्ष कौन सा होता है, लीप वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें फरवरी में 29 तारीख हो। फरवरी माह में 29 दिन हो, जिसमें फरवरी माह में 29 दिन होते हैं, उस वर्ष को क्या कहते हैं अपन, लीप वर्ष। जैसे मोस्टली ये क्वेश्चन तो रीजनिंग में पूछा जाता है, लेकिन यहां पर ये पूछ सकता है कि किसी का डेट ऑफ बर्थ दे दिया जाए 29/2 होते ही ये क्या हो गया, फरवरी के 29 दिन हो गए, 29/2 होते ही ये क्या हो गया, लीप वर्ष बन गया। चलो अपन आगे एक वर्ड और आता है आप लोगों के, जिसको आप लोग बोलते हैं साइन वर्ष। क्या बोलते हैं इसको, साइन वर्ष। साइन वर्ष कौन सा होता है, जिसमें सूर्य ग्रहण होता है। कौन सा होता है, जिसमें सूर्य ग्रहण होता है, वो कौन सा होगा,
साइन वर्स, जो भी हुआ था लास्ट ईयर। बताया जाता है कि उसी समय से अपनी कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था। तो ये आप लोग के हो गए समय के व्यवहारिक मात्रक। चाहो तो एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब अपन चलते हैं, भौतिक राशि के बारे में अपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, थोड़ा सा अपने मात्रक के बारे में अध्ययन कर लिया। कुछ भौतिक राशियां हैं जिनमें आप लोग सदिश भी लेते हैं, अदिश भी लेते हैं। इनको एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि कल एक कमेंट आया था, वो बोल रहे थे कि सर पहले सदिश और अदिश करो। उनके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज अपन स्टूडेंट जाते हैं, तो चलो उनके लिए थोड़ा सा दे देते हैं। समय के व्यवहारिक मात्रक, फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? 365 सही 1/4 सौर वर्ष होते हैं। एक चंद्रमास 27.3 सौर दिन होते हैं। सॉरी, सौर वर्ष नहीं, सौर दिन होते हैं। एक सौर दिन में 86,400 सेकंड होते हैं। लीप वर्ष कौन सा होता है? जिसमें फरवरी के माह में 29 दिन हो। एक साइन वर्ष होता है, कौन सा होता है? जिसमें सूर्य ग्रहण होता है, और सूर्य ग्रहण जिसमें होता है उस वर्ष को क्या बोलते हैं? साइन वर्ष। चलो चलो अब आके देखते हैं अपन भौतिक राशियां। देखो, भौतिक राशि कौन सी होती है? वे राशियां होती हैं जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं, भौतिक के नियमों को प्रदर्शित करती हैं। भौतिक के नियमों को प्रदर्शित करने वाली राशियां क्या कहलाती हैं? क्या कहलाती हैं? भौतिक राशि कहलाती है। अब भौतिक राशि को अपन अलग अलग रूप में प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहला है परिमाण, दूसरा है दिशा, जिसमें केवल परिमाण होता है, केवल परिमाण होता है। वो राशि कौन सी राशि कहलाती है? अदिश राशि। कौन सी राशि कहलाएगी? अदिश राशि या अदिश राशियां। वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है क्या कहलाती हैं? अदिश राशियां। दूसरा आप लोग के पास में दिशा प्लस परिमाण। परिमाण तो हो गए, परिमाण के बिना तो अपन किसी भी राशि को प्रदर्शित कर ही नहीं सकते। जैसे अपन एक छोटी छोटी राशि लेते हैं जिसका सबसे कम परिमाण होता है इकाई सदिश, उसमें भी परिमाण तो एक होता ही है, तो परिमाण का तो होना आवश्यक है। दिशा प्लस परिमाण होगा, वो मान आप लोग के किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाएगा? देखो, दिशा और परिमाण दोनों यदि किसी भी राशि में होते हैं तो वो कौन सी राशि होगी? सदिश राशि। कौन सी राशि होगी? सदिश राशियां या सदिश राशि। ठीक है, ये दोनों हो गई। अब देखो यहां पे, जैसे अपने पीछे जिक्र किया है, अपन ने पढ़ा है पीछे मात्रक। अपन ने ये भी पढ़ा है, सब जगह ये पढ़ते हैं कि बिना मात्रक के किसी भी राशि को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता, यथार्थता से प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। कर सकते हैं, कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिनके लिए मात्रक की आवश्यकता नहीं होती, उन राशियों को कहते हैं अपन मात्रकहीन। उन राशियों क्या कहा जाता है? मात्रकहीन। और जिन राशियों में विमाएं नहीं होती उनको कहते हैं अपन विमाहीन। तो अपन देखते हैं कि कुछ राशियां ऐसी हैं, जैसे अपूर्णांक हो गया, विकृति हो गई, विकृति, अपूर्णांक, ये सब क्या है? मात्रकहीन। अब मात्रकहीन ये जो राशियां होती हैं, ये
या तो किसी अनुपात को प्रदर्शित करती है, किसको प्रदर्शित करती हैं? अनुपात को प्रदर्शित करती हैं, तभी ये क्या होती है? मात्रहीन होते हैं। देखो, दो प्रकार की चीजें हैं, या तो एक नियतांक होगा या अपने पास में कोई ना कोई अनुपात होगा। अनुपात यदि सेम राशियां हैं जिनके मात्रक समान होते हैं, ऐसी राशियों की मात्र यदि आप लोग अनुपात लेते हैं तो वो हमारे पास में मात्रक ही नहीं प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से तीन राशियां हैं, सदिश राशि, अदिश राशि और सदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि को आप लोगों ने प्रदर्शित कर दिया। कल ये क्वेश्चन पूछा था एक स्टूडेंट ने कि सर ये मात्रकहीन कैसे होती है? क्या कोई अनुपात मात्रकहीन हो सकता है क्या? सभी प्रकार के अनुपात मात्रकहीन नहीं होते, लेकिन मात्रकहीन जो होते हैं वो अनुपात के मोस्टली अनुपात के रूप में होते हैं, लेकिन अनुपात अपने पास में और भी होता है। जैसे आप लोग कोई भी मान लेते हैं तो अनुपात होता है, तो जरूरी नहीं कि वो मात्रहीन ही हो। चलो, अब इसके अलावा देखो एक चीज और देख लेते हैं। इसी के साथ में एक राशि और है, कौन सी है वो? तीसरी। ये तो बीच में मैंने आप लोगों को बता दिया, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया, कल एक स्टूडेंट ने पूछा था इसलिए। चलो, अब तीसरी ऐसी राशि होती है जिसमें दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है, लेकिन ये दोनों होते हुए भी ये राशि परिपूर्ण नहीं होती। ये राशि क्या होती? परिपूर्ण नहीं होती, अपूर्ण होती है। क्या कहलाती है? नहीं होती है। क्या कहलाती है ये? परदिश राशियां। जैसे अपन पढ़े प्रतिबल। प्रतिबल क्या है? एक परदिश राशि है। अपन पढ़े अदिश राशि। अदिश राशि में अपन देखेंगे कि द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, शक्ति हो गई, ऊर्जा हो गया आदि आप लोगों के पास में जो भी है एटसेट्रा, जो भी आप लोगों की राशियां हैं अदिश राशि में आती है, जिनमें दिशा ही नहीं होती। और वो राशियां जिनमें दिशा होती है, जैसे वेग, त्वरण, बल एटसेट्रा, जो भी है, जिनमें दिशा भी होता है और परिमाण दोनों होते हैं। जिनमें केवल परिमाण होता है वो अदिश राशि होती है, जिनमें केवल परिमाण होता है वो अदिश राशि होती है, जैसे द्रव्यमान, कार्य, शक्ति, ऊर्जा। जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं वो सदिश राशि कहलाती है, जैसे वेग, त्वरण, बल इत्यादि। इनके अलावा अपने पास में दोनों का एक कॉम्बिनेशन और है, परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी। दोनों होते हुए भी वो राशियां पूर्ण नहीं होती, अपने आप को पूर्ण तरीके से प्रदर्शित नहीं करती। उन राशियों को अपन कहते हैं परदिश राशि। और जैसे प्रतिबल, जैसे परदिश राशि मोस्टली पढ़ते नहीं है, कई जगह नहीं आती, क्योंकि दिशा होती है। अपन दो चीज पढ़ते हैं, परिमाण के साथ में दिशा है, दिशा है इसका मतलब सदिश है। लेकिन एक अपवाद है, एक अपवाद है अपने, वो कौन सी है? विद्युत धारा। विद्युत धारा, विद्युत धारा में दिशा है, परिमाण है, ये सब होते हुए भी ये क्या है? अदिश राशि है। क्या है ये? अदिश राशि है। चलो, परिमाण और दिशा है फिर भी अदिश राशि है, क्यों? क्योंकि ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती। आप लोगों ने देखा है कि जो भी भौतिक राशियां होती है जो नियमों के अकॉर्डिंग नहीं होती, हम लोग उसको उस क्राइटेरिया से बाहर कर देते हैं। दिशा है लेकिन फिर भी ये सदिश नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए इसको सदिश में न रख के किस में रखा जाता है? अदिश में। ये एकमात्र अपवाद है जिसको आप लोगों को याद रख लेना है, और ये अपवाद ही मोस्टली पूछे जाते हैं। ये पूछा जाएगा, देखना यहां पे, ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी भौतिक राशि है जिसमें दिशा, परिमाण के साथ में दिशा भी होती है?
ऐसी कौन सी भौतिक राशि है जिसमें परिमाण के साथ में दिशा भी होता है, लेकिन ये होते हुए भी वो अदिश राशि होती है, उसको अदिश राशि के रूप में माना जाता है। तो कौन सी राशि है? विद्युत धारा। क्लियर? चलो, अब आप लोगों के पास में ये मान हो गया। अब अपन आगे चलते हैं। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, समय थोड़ा सा जगह अपने पास में कम है, मैंने जैसे लिखा है आप लोग समझ सकते हो। चलो आगे देखते हैं अपन। कुछ ऐसे वर्ड देख लेते हैं जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अपन एग्जाम की बात करें तो अपने स्पेशल एग्जाम नेवी एंड एयरफोर्स की अपन बात कर रहे हैं। तो देखो, एक है अपने पास में विमीय नियतांक और एक होता है अविमीय नियतांक। विमीय नियतांक और अविमीय नियतांक कौन कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं, पहला है विमीय नियतांक। पहला क्या है? विमीय नियतांक। कुछ नियतांक ऐसे होते हैं, कुछ नियतांक ऐसे होते हैं जिनकी विमा होती है। विमा आप लोगों ने देखा है, अभी 11th क्लास में पढ़ा है, MLT। ये क्या हो गया? MLT का मतलब क्या हो जाएगा? मास, लेंथ एंड टाइम। ये तीन अपने पास में यांत्रिक मात्रक है, यांत्रिक भौतिक राशियां हैं जिनसे मिलकर हमारे पास में विमा बनती है। वे नियतांक जिनकी विमा होती है वो क्या कहलाते हैं? विमीय नियतांक। जैसे जैसे मैं यहां लिख दूं, पहला लिखते हैं गुरुत्वीय नियतांक। दूसरा अपन देख लेते हैं प्लांक नियतांक। तीसरा अपन देख लेते हैं सार्वत्रिक गैस नियतांक। इस प्रकार से अपने पास में कुछ नियतांक ऐसे होते हैं जिनकी विमा होती है, उन्हें हम विमीय नियतांक कहते हैं। तो आप लोग के दे रखा है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा आप लोग बता दूं। आया हुआ था कि निम्न में से विमीय नियतांक हैं। तो सबने ये तो पढ़ा है कि नियतांक तो होते हैं, लेकिन विमीय कौन से हैं? विमीय नियतांक कौन कौन से हैं? नीचे आप लोग के यही 4 ऑप्शन आए थे और चौथा था इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज, और वो नन ऑफ दीज ही था। तो यहां आप लोग के ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विमीय नियतांक कौन सा है? विमीय नियतांक कौन से होते हैं? आप लोग को सबसे पहले पता होना चाहिए विमीय नियतांक कौन से होते हैं, तभी आप लोग यहां डिफाइन कर सकते हैं इसको। विमीय नियतांक वो नियतांक होते हैं जिनकी विमा होती है, क्या कहलाते हैं? विमीय नियतांक। चलो और देख लेते हैं अपन आगे। अविमीय नियतांक वो होते हैं जो नियतांक तो होते हैं लेकिन उनकी विमा नहीं होती। नियतांक तो है लेकिन उनकी विमा नहीं होती, वो क्या कहलाते हैं? अविमीय नियतांक। अब समस्या ये हो गई कि नियतांक तो हो गया, अब जिन भौतिक राशियों की विमा होती है उनको क्या कहते हैं अपन? जिन भौतिक राशि की विमा होती है उनको अपन क्या कहते हैं? उनको अपन कहते हैं विमीय चर। क्या कहते हैं उन्हें? विमीय चर। जैसे वेग, त्वरण, बल इत्यादि एटसेट्रा, ये आप लोगों के पास में विमीय चर हो गए। यदि आप लोगों को यह कहा जाए कि विमाहीन चर, तो वो चर जिनकी विमा नहीं होती, जैसे अभी आप लोगों ने पढ़ा था पीछे अपवर्तनांक, विकृति,
विकृति, एटिसेक्टा। तो इस प्रकार से आप लोगों की कुछ चीजें हैं। फिर रिपीट कर रहा हूं, विमीय नियतांक। विमीय नियतांक वो होते हैं जिन नियतांकों की विमा नहीं होती, जैसे गुरुत्वीय नियतांक, प्लांक नियतांक, सार्वत्रिक गैस नियतांक। तो ये जो आप लोगों के पास में नियतांक है, ये नियतांक है, लेकिन नियतांक होते हुए भी इनकी विमा होती है, इन्हें विमीय नियतांक कहते हैं। कुछ नियतांक ऐसे होते हैं जिनकी विमा नहीं होती, उन्हें विमाहीन नियतांक कहा जाता है। फिर वो भौतिक राशियां जिनकी विमा होती है, उन भौतिक राशियों क्या कहते हैं अपन? उन भौतिक राशियों कहते हैं विमीय चर। और जिन भौतिक राशियों की विमा नहीं होती, उन्हें कहते हैं विमाहीन चर। इस प्रकार से आप लोग के छोटे छोटे पॉइंट थे जो आप लोग के फिनिश हो चुके हैं। अब कुछ परिभाषाएं और हैं, 2-3 परिभाषाएं और हैं, वो और देख लेते हैं। पर 2 परिभाषाएं हैं। चलो, एक है आप लोगों के पास में, जैसे अपने पास में कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती हैं जिनकी विमा नहीं होती, जैसे कोणीय विस्थापन। सबसे पहला अपन देख लेते हैं कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन हो गया। अब कोणीय विस्थापन का मात्रक तो है, लेकिन विमा नहीं होती। मात्रक क्या होता है? रेडियन। मात्रक क्या होता है? रेडियन, लेकिन इसकी कोई विमा नहीं होती। दूसरा अपन देख लेते हैं समतलीय कोण। इसका भी रेडियन है, वही होता है, दोनों सेम है, एक ही चीज है दोनों। फिर अपन आगे चलते हैं ठोस कोण। इसका होता है स्टेरेडियन। ये ठोस कोण होता है, इसका मात्रक तो है लेकिन विमा नहीं है। तो मैं आप लोगों को यही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जिन भौतिक राशियों की विमा नहीं होती, जरूरी नहीं उनकी मात्रक भी नहीं होंगे। कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती है जो विमाहीन तो होती हैं लेकिन मात्रकहीन नहीं होती। वो भौतिक राशियां आप लोगों के सामने है। तो जरूरी नहीं कि जिन भौतिक राशियों की विमा नहीं होती उनके मात्रक नहीं होते। कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जिनके मात्रक भी होते हैं, मात्रक होते हैं लेकिन विमाएं नहीं होती। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, जैसे आप लोगों के पास में विमाएं हैं, समान मात्रक की कुछ विमाएं हैं, ये समान विमाओं की कुछ भौतिक राशियां हैं। समान विमाओं की भौतिक राशियों को आप लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। जैसे अपन एक छोटा सा एग्जांपल ले लें। अपने पास में एक छोटा सा एग्जांपल ये है कि अपन यदि कोणीय वेग और आवर्ती की बात करें, कोणीय वेग बताओ ये किस प्रकार की राशि है? दोनों कोणीय वेग और आवर्ती दोनों एक ऐसी राशियां हैं जिनकी विमा तो समान होती है। इन दोनों की विमा तो समान होती है, लेकिन जरूरी नहीं कि मात्रक इनके समान हो। यदि इनकी विमाएं समान है तो जरूरी नहीं कि इनकी मात्रक भी समान हो। तो ऐसे आप लोगों के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये विमाओं से संबंधित कुछ आप लोगों के मात्रक और विमाओं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों को यहां क्लियर किए हैं। आप लोगों के पास में भौतिक राशियां कंप्लीट हो चुकी है, मात्रक कंप्लीट हो चुके हैं, विमाएं बनाना अगले पार्ट में अपन पढ़ेंगे। तो एक बार इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें, ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसी प्रकार से अपन फिजिक्स की सीरीज को कंटिन्यू आगे रखेंगे। और ये जो आप लोग के जो फर्स्ट मात्रक और विमा है, इसमें समथिंग आप लोग के 2 वीडियो या 3 वीडियो और बनेंगे। तो देखते रहिए आप लोग समरिया ऑनलाइन जोन। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।